गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, आज आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये सेटअप जो है हमने अभी किया है आप लोगों के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोगों का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद हमने सोचा कि इस दरमियान जो हम लोगों के पास टाइम बचता है उस टाइम को जो है यूज़ किया जाए। इसके लिए हमने सोचा है कि जो VBI क्वेश्चन हैं आपके सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए, उसका जो है हम कम समय में जितना हो सकेगा हम आपके लिए जो है उसको सॉल्व करने का, आपको एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। उसी सिलसिले में आज हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो है कि डेफिनेशन को लिया है, ठीक है। और आज हम डेफिनेशन में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, जो डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है सारे इम्पोर्टेंट है और सबको जो है आसान भाषा में हम समझाने का एक प्रयास करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की वह शाखा होती है जिसमें नवजात शिशु चाइल्ड का जो है उसमें केयर, ट्रीटमेंट और उसकी देखभाल की जाती है, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में वही लिखना है आपको, ठीक है। यह नर्सिंग की वह शाखा है जिसमें चाइल्ड के हेल्थ से रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट, उसका केयर, उसका देखभाल जो है आपको करनी होती है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा देखिए क्या है, कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट क्या है? एक लक्षण है जो कि मिजिल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। आप इसमें क्या लिखिएगा कि कॉप्लिक स्पॉट एक लक्षण है जो कि मिजिल्स के पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के ओरल म्यूकोसा में वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ठीक है। वाइट दाने जो है आपके ओरल म्यूकोसा में, मुंह के अंदर जो है आपका जो पैरोटिड है, पैरोटिड के आसपास देखिएगा तो वाइट क्या हो जाते हैं, उसमें दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। वह जो है कॉप्लिक स्पॉट कहलाता है, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर देखिए क्या है। तीसरा नंबर है वीनिंग। वीनिंग क्या है? वीनिंग जो है, जो शिशु होते हैं 6 मंथ तक जो है बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दिया जाता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड मीन्स होता है सिर्फ माँ का दूध, माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार जो है बिल्कुल नहीं दिया जाता है, ठीक है। 6 मंथ के बाद जो है कि वीनिंग को स्टार्ट किया जाता है और वीनिंग का मतलब होता है इसको ऊपरी आहार देना, शिशु को ऊपरी आहार देना जो है क्या कहलाता है, वीनिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए चौथा क्या है, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी क्या होता है? आप किसी बच्चे को आप देखिएगा कि न्यूनेटल जॉन्डिस किसी बच्चे में जो है अपीयर होता है, ठीक है। बर्थ के विदिन 24 आवर किसी बच्चों में पीलिया का शिकायत होता है। तो इसमें पीलिया में क्या होता है कि बच्चों में जो बिलिरुबिन की मात्रा होती है वह नॉर्मल से अधिक हो जाती है, ठीक है। तो उस बिलिरुबिन की मात्रा को कम करने के लिए बच्चों को जो है फोटोथेरेपी दिया जाता है। फोटोथेरेपी में क्या होता है, ब्लू लाइट, ठीक है। फोटोथेरेपी में ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि फोटोथेरेपी में किस लाइट का यूज़ किया जाता है, तो वो ब्लू लाइट के अंदर बच्चे को रखा जाता है, ठीक है। धीरे धीरे उसका बिलिरुबिन क्या होता है, जो है उसका अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए, 5वां नंबर क्या है। 5वां नंबर है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है निर्जलीकरण। इसमें क्या होता है, बच्चों को जब दस्त या डायरिया की शिकायत होती है तो बच्चों के शरीर से जो है अत्यधिक मात्रा में जो बच्चों में जो जल की उपस्थिति होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण बच्चों में क्या होता है, डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन है वो अपीयर होती है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि बच्चों के शरीर से जल, खनिज लवण की जो उपस्थिति होता है वो कम होने के कारण बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और डिहाइड्रेशन का इलाज जो है क्या किया जाता है, ORS का घोल, ठीक है। ORS को घोल जो है बच्चों को दे के डिहाइड्रेशन को दूर किया जाता है, ठीक है। चलिए, 6 नंबर देखिए, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, कुपोषण आप जिसे कहते हैं, ठीक है। बच्चों में जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की कमी होती है तो उस बच्चे में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। जो उम्र के साथ उनका जो है कि बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट होना चाहिए वो जो है सही से नहीं हो पाता है, वह कंडीशन क्या कहलाता है, तो माल न्यूट्रिशन कहलाता है,
ठीक है। चलिए अगला है, देखिए आगे है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण एक समझ लीजिए एक प्रोसेस है जिसमें न्यू बोर्न और लैक्टेटिंग मदर को जो है इम्यूनाइजेशन किया जाता है। यह जो है किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए जो है इम्यूनाइजेशन किया जाता है। यह एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो इम्यूनाइजेशन होता है वो दिया जाता है। ठीक है, और यह जो है आप पोलियो का जो आप देखते हैं पोलियो ड्रॉप के माध्यम से दिया जाता है, और बाकी जो बीसीजी का टीका होता है या मिजिल्स का होता है वो इंट्रा जो है कि वेनस दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है, सबक्यूटेनस दिया जाता है। तो अलग अलग डिजीज के लिए जो है अलग अलग टीके उपलब्ध हैं, उनको क्या कहा जाता है? इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, अपगार स्कोर। ठीक है, अपगार स्कोर क्या है? अपगार स्कोर एक प्रोसेस है जिसमें न्यू बोर्न को विद इन 1 to 5 मिनट उनको एसेस किया जाता है। ठीक है, न्यूनेट को एसेस किया जाता है। इसमें देखा जाता है बच्चों का, आप देख लीजिए अपगार में ही, यहाँ पे आप देखिए अपगार का जो है हम एक फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। अपगार, ठीक है, अपगार में क्या होता है? देखिए ए से अपीयरेंस हो गया, ठीक है, पी से इसका पल्स हो गया, जी से क्या होता है? ग्राइमेस होता है, ठीक है, ए से एक्टिविटी और आर से रेस्पायरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बच्चों में देखा जाता है और इसमें पॉइंट दिए जाते हैं बच्चों में। अगर जो 1 से लेके 3 तक के पॉइंट मिलेंगे तो वो बच्चा जो है बिल्कुल सीवियर कंडीशन में है। ठीक है, 3 से 6 का जो बच्चा होगा वो जो है मॉडरेट कंडीशन में होगा, और 7 से लेके 10 तक जो होते हैं वो नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, तो अपगार स्कोर में क्या होता है? 1 से लेके 10 तक का जो है एक पॉइंट टेबल होता है, जैसे कि बच्चों के कंडीशन के हिसाब से, जो करंट कंडीशन होता है उसके हिसाब से उसे पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो है आविष्कार किया था उस वैज्ञानिक का नाम था वर्जीनिया अपगार। ठीक है, इसीलिए उसके नाम से जो है अपगार स्कोर इसका नाम पड़ा है। और इसको खोज कब किया गया था? इसका जब पहली बार यूज किया गया था वो किया गया था 1953 में। ठीक है, 1953। अब आगे देखिए कोलोस्टोमी। ठीक है, कोलोस्टोमी, आप कोलोस से जो है कि आप कोलोन को समझ सकते हैं। कोलोन क्या होता है? ये बड़ी आंत का एक भाग होता है, ठीक है, जिसे आप कोलोन कहते हैं, और उसी में होल करना या छिद्र बनाना, उसमें एक स्टोमा बनाना क्या कहलाता है? कोलोस्टोमी कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब बच्चों में आप हर्षपरंग जो कंडीशन होता है, एक हर्षपरंग डिजीज होता है जिसमें बच्चों का जो कोलोन होता है वो जैम हो जाता है। ठीक है, बच्चा जो है स्टूल पास नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में उसका बड़ी आंत को जो है एक स्टोमा बनाया जाता है, एक होल बनाया जाता है, जिस कंडीशन को आप कोलोस्टोमा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों एक ही कंडीशन था, इसीलिए हमने दोनों को ले लिया। अब यहाँ पे देखिए हाइपो मीन्स क्या होता है? कम होना, ठीक है, और हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा होना, और थर्मिया मीन्स आपको पता है तापमान। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया में क्या होगा कि उसके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल कम होता है। ठीक है, और हाइपरथर्मिया का कंडीशन होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चों का जो बॉडी होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा तापमान जो है बढ़ा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ क्या है? हाइड्रोसिफलस। हाइड्रोसिफलस में क्या होता है? इसको आप हिंदी में आप जलशीर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? बच्चों का जो ब्रेन है उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, उसमें जो है जल की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण से आप देखिएगा हाइड्रोसिफलस के कंडीशन में, हाइड्रोसिफलस के बच्चों में उसका सर जो है बिल्कुल बड़ा दिखेगा, नॉर्मल से काफ़ी बड़ा दिखता है। ठीक है, अब आगे देखिए इनुरेसिस है। इनुरेसिस क्या होता है? जो बच्चे 4 साल या 5 साल की उम्र तक जो है बिस्तर पे पेशाब करते हैं, ठीक है, बिस्तर पे यूरिन पास कर देते हैं, उस कंडीशन को यूनेरेसिस कहा जाता है। ठीक है, एनुरेसिस में क्या होता है? बच्चे जो है वेटिंग करते हैं। ठीक है,
अब आगे देखिए लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, जैसे आप LBW कहते हैं। LBW क्या होता है कि बच्चों का जिस समय जन्म हुआ था बच्चों का, उसका जो वजन है अगर 2500 ग्राम से नीचे होगा तो उस कंडीशन में उस बच्चे को लो बर्थ वेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे सेम उसी कंडीशन में आगे क्या है, प्री मैच्योर बेबी। प्री मैच्योर बेबी क्या होता है, वैसे बच्चे जिसका कि जन्म 37 वीक से पहले हो जाता है। ठीक है, 37 वीक से पहले जन्म लेने वाले बच्चे को क्या कहा जाता है, प्री मैच्योर बेबी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंसेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस। इंसेफ्लाइटिस में क्या होता है कि यह जो है ब्रेन का संक्रमण है। ठीक है, ब्रेन का संक्रमण या इन्फ्लामेशन को इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है। जबकि मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इसमें जो मेनिंजिस लेयर पाए जाते हैं ब्रेन में, उसमें संक्रमण या इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। इंसेफ्लाइटिस क्या है, ब्रेन में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, जबकि मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजिस ब्रेन के मेनिंजिस लेयर में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर क्या है, बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण जो है क्वाशियोरकर का कंडीशन अपीयर होता है। ठीक है, जिसमें बच्चे बिल्कुल कुपोषित होते हैं, उनका पेट बड़ा हो जाता है जबकि हाथ और पैर पतले हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए आगे क्या है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है, शिशु जो है मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, पूरे साल में प्रति 1000 बच्चों पे, ठीक है, प्रति 1000 लाइव बच्चों पे मरने वाले बच्चे की संख्या जो होती है, दैट जो इन्फेंट होते हैं उन पे जो है वो कहलाता है आपका इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। ठीक है, पर 1000 बच्चों पे डेथ होने वाले बच्चों में जो होता है वो क्या कहलाता है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कहलाता है। अब आगे देखिए क्या है, पाइका। पाइका क्या होता है, पाइका एक कंडीशन है, ठीक है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो बच्चे होते हैं वह जो है फूड ना खा के जो अवशिष्ट होते हैं, या जैसे मिट्टी समझ लीजिए या स्टोन समझ लीजिए, या फिर खाने योग्य वस्तु नहीं है, उसे खाने की इच्छा जो होती है बच्चों में, वो क्या कहलाता है आपका, पाइका कहलाता है। ठीक है, पाइका कहलाता है। अब आगे देखिए क्या है, मिकोनियम। मिकोनियम को शिशु का पहला मल कहा जाता है। ठीक है, पहला स्टूल आप कह लीजिए, पहला मल कह लीजिए। तो मिकोनियम क्या होता है, शिशु का पहला मल होता है जो काले रंग का होता है, और इसे बच्चे जो है जन्म के विदिन 24 आवर जो है पास करना होता है। ठीक है, अगर जो पास नहीं करता है जो बच्चा मिकोनियम को, तो उसके लिए जो है आप डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी हो जाता है। यह जो फिर एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें देखिए क्या है, अगला 19 नंबर क्या है, कंगारू मदर केयर। ठीक है, कंगारू मदर केयर क्या होता है, कंगारू को आपने देखा होगा, वो क्या करता है, अपने बच्चे को अपने बिल्कुल सीने से लगा के रखता है। ठीक है, अपने एब्डोमेन के पास रखता है। तो कंगारू मदर केयर वैसे बच्चे को दिया जाता है जो हाइपोथर्मिक है। ठीक है, जो हाइपोथर्मिक बच्चे होते हैं, ठीक है, जिसका कि टेम्परेचर लो होता है बर्थ के समय, उसे जो है कि कंगारू मदर केयर प्रदान किया जाता है। ठीक है, कंगारू मदर केयर का जो पहला सेशन होता है वो कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, और यह जो है उनकी माँ भी दे सकती है, उनके कोई भी उनको दे सकता है। ठीक है, और कंगारू मदर केयर में क्या होता है, मेन स्किन टू स्किन क्या होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराया जाता है, ताकि बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मेंटेन हो पाए। ठीक है, चाहे उसकी माँ या उसके कोई भी जो है कोई भी व्यक्ति उसे स्किन टू स्किन केयर दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है अगला, ICDS। ठीक है, ICDS का क्या होता है, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, जो कि 1975 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता है, इसके तहत आप जानते होंगे, आप अपने गांव घर में आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं। इसमें क्या होता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को यहाँ पे पोषण आहार,
ठीक है, और बेसिक शिक्षा, ठीक है, और जो लैक्टेटिंग मदर होते हैं उनकी देखभाल, और यहाँ पे बच्चों का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसे भी मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए निमोनिया। निमोनिया क्या है? एक आपका ये कम्युनिकेबल डिजीज है। निमोनिया में क्या होता है, जो लंग्स का पेरेन्काइमा लेयर होता है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। वो कंडीशन क्या कहलाता है? निमोनिया कहलाता है। इसका क्या लक्षण होता है? जो इसमें निमोनिया वाले बच्चे होते हैं उसमें जो है तेज से सांस लेने का एक लक्षण दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्लब फुट या टेलिपेस जिसे कहते हैं, क्लब फुट, ठीक है। क्लब मीन्स क्या होता है? बच्चों का पैर जो होता है अगर जो नॉर्मल सीधा है तो वो ट्विस्ट कर जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। और क्लब फुट जो है एक कॉन्जेनिटल डिजीज है, जो जन्मजात बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बच्चे का जो पैर है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्लब फुट या टेलिप्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या है? अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है? आप इसके नाम से ही आप जानिए, अंडर 5 क्लिनिक। तो अंडर 5 क्लिनिक में क्या होता है? 0 से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों का संपूर्ण पोषण, उसका इम्यूनाइजेशन, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मॉनिटर करना अंडर 5 क्लिनिक में किया जाता है, ठीक है। यह एक क्लिनिक होता है जहाँ पे 5 साल तक के बच्चे का ही देखभाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब 24 नंबर देखिए क्या है? ओरल थ्रस। ओरल थ्रस क्या है? यह एक फंगस डिजीज है, यह फंगस के कारण होता है। इसमें क्या होता है? बच्चों के ओरल कैविटी में जो ओरल म्यूकोसा होता है उसमें लाल लाल जो है ना एक धब्बे पड़ जाते हैं, या फिर आप समझ लीजिए फोड़ा हो जाता है उसके मुंह में, जिससे कि यह बच्चा सही से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता, ठीक है। ओरल थ्रस मतलब ये जो होता है वो आप जो है आप कह सकते हैं कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकन्स एक फंगस होता है जिसके कारण यह ओरल थ्रस की कंडीशन अपीयर होती है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है? 25 नंबर में है पाइलोरिक एस्टोनोसिस। पाइलोरिक से आपको याद आता होगा पाइलोरिक, पाइलोरस, ठीक है। जब आप का आहार नाल जो है, आहार नाल से आप जब एसोफेगस से आप स्टोमक में जाते हैं, स्टोमक से जब वो छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, ठीक है, छोटी आंत की तरफ बढ़ने के बाद क्या होता है? जो पाइलोरिक स्पिंचर होते हैं, ठीक है, तो पाइलोरिक स्पिंचर पे यह जो एक जन्मजात बीमारी है, तो पाइलोरिक स्पिंचर के पास क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉक होना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, फुल्ली ऑब्स्ट्रक्शन या पार्शली ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है उसमें पाइलोरिक एस्टोनिस कहा जाता है, जिससे बच्चा ब्रेस्ट फीड करने के बाद भी जो है उसका जो मिल्क होता है वो छोटी आंत में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण बच्चे का सही से पोषण नहीं हो पाता है। और बच्चे का जब ब्रेस्ट फीड करता है तो वो क्या करता है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के जो है वो वॉमिट करेगा। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइलोरिक एस्टोनिसिस में किस प्रकार का लक्षण देखा जाता है, तो इसका जो मेन लक्षण है वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का हमने डेफिनेशन आपको बता दिया है। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का डेफिनेशन को हम कवर करेंगे। उसके बाद जो VVI शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन है हम उसे भी कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग जो आने वाले एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, आप जितना टाइम है हम लोगों के पास उतने टाइम में हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।